ओ सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। मैं आज आपके सामने समाज का एक ऐसा आईना दिखाना चाहती हूँ जो कि झूठी उम्मीदों पर निर्भर है। लेकिन ये नहीं सोचते लोग कि झूठी उम्मीद देना कितना खतरनाक होता है। आजकल के बच्चे जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन रोजगार के लिए मारे मारे फिरते हैं, वो हमेशा ही ये सोचते हैं कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। कई झूठे लोग, मक्कार लोग उन्हें झूठी उम्मीद देते हैं कि हम सिफारिश लगाकर तुम्हारा काम बनवा देंगे, तुम्हें नौकरी लगवा देंगे। उस झूठे आश्वासन के द्वारा वो बच्चे न तो मेहनत कर पाते, न ही आगे बढ़ पाते, क्योंकि वो झूठे आश्वासन में ऐसे फंस जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि ये बंदा तो पैसे लेके तुझे नौकरी लगवा ही देगा। लेकिन मक्कार लोग ये नहीं सोचते कि इस बच्चे की जिंदगी क्यों बर्बाद की जा रही है, क्यों झूठे आश्वासन दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा करने के लिए, चंद पैसों के लिए। उस बच्चे का तथा उसके घर वालों का जो शोषण किया जा रहा है वो एक आम बात है। बहुत से मक्कार लोग यूं ही घूमते रहते हैं कि कहीं कोई बच्चा जो नौकरी की तलाश में है वो मिले और हम उसका शोषण करें। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि यदि इसकी उम्मीद टूटेगी तो ये बच्चा बिखर जाएगा और आगे कुछ करने लायक नहीं रहेगा। लेकिन उन्हें तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता कि किसके साथ क्या होगा। उन्हें तो हमेशा ही उन बच्चों के जरिए पैसे कमाने की लालसा लगी रहती है। झूठ फ्रेम करते हैं, झूठी उम्मीदें देते हैं, झूठी अप्रोच बताते हैं, कहते हैं फला मंत्री मेरा है, फला इंसान मेरा है, मैंने कई बच्चों का करवा दिया है। लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता होता कि कितने मक्कार लोग हैं। प्रतिदिन हम देखते हैं कि आज भी पेपर आउट हुआ, आज भी कुछ लोग नकल करवाते पकड़े गए, कुछ दूसरों की जगह अपीयर करते हुए, पेपर देते हुए पकड़े गए। उन लोगों का कुछ नहीं जाता जो मक्कार लोग हैं। लेकिन जिन बच्चों के साथ ये धोखाधड़ी होता है उनकी तो पूरी लाइफ ही चली जाती है, पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है, क्योंकि न तो मेहनत करने के रहते और न ही वो आगे बढ़ने के रहते, क्योंकि झूठी उम्मीद में वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। झूठी उम्मीद देने वाले कभी खुश नहीं रह सकते, कभी अपना भला नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो कभी दूसरों का भला किया ही नहीं। भला हमेशा उसका ही होता है जो दूसरों का करता है। जो सिर्फ अपने स्वार्थ में ही लगा रहता है वो कभी शांत रह ही नहीं सकता। वो तो हमेशा ही भटकता फिरता है, हमेशा ही अपने शिकार ढूंढता है। लेकिन वो सोचता है कि मुझे शिकार मिल गया तो मेरे पैसे बन गए। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि तू अपने भविष्य को हमेशा के लिए खराब कर रहा है। तेरा आने वाला भविष्य इतना खतरनाक होगा कि तू पछताएगा, लेकिन वो समय चला जाएगा और फिर हाथ नहीं आएगा। झूठी उम्मीद देना सबसे गलत बात है, क्योंकि झूठी उम्मीद के कारण इंसान अपने संतुलन को खो देता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे होने के बावजूद वो किसी के झांसे में फंस जाते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि ये कोरा धोखा था, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और दिमागी रूप से
ऐसे हो जाते हैं कि कुछ करने लायक नहीं रहते, क्योंकि आज बेरोजगारी का समय है। सब कुछ कोरोना काल ने खत्म कर दिया है। कुछ तो महंगाई और कुछ कोरोना। आजकल का नौजवान इतना फ्रस्ट्रेट है, डिप्रेशन में जा चुका है कि उसके समझ में ही कुछ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। यदि बिजनेस करने की सोचता है, कोई काम करने की सोचता है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। कोई भी बच्चा कोई भी काम करे, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले बहुत होते हैं। लेकिन जो टूट चुका होता है वो तो ढंग से सोच भी नहीं सकता, वो तो ढंग से जी भी नहीं सकता। वो इतना व्याकुल हो जाता है कि या तो अपने जीवन लीला समाप्त कर लेता है, या फिर पागलों की तरह घूमता फिरता है। उसे पता ही नहीं होता कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि दिमागी रूप से परेशान इंसान कुछ नहीं कर सकता। यदि शांत इंसान है वही कुछ कर सकता है। उम्मीद कभी मत दो, चाहे कोई कितना भी मेहनती इंसान हो। यदि उसे भी उम्मीद मिल जाती है तो मेहनत करना छोड़ देता है। इसी तरह से मैं आपको आज एक मेहनत कर इंसान की कहानी सुनाना चाहती हूं। एक इंसान प्रतिदिन लकड़ काटता था सर्दी में और शहर में बेच देता था। उसके पैरों में जूते नहीं थे, तन पर फटे हुए कपड़े थे। सिर्फ उसके पास एक कुल्हाड़ी और रस्सी थी, जिसको लेकर सुबह वो जंगल में जाता और दिन ढलने के बाद जंगल से लकड़ियां लेकर आता, शहर में बेचता और अपने तथा अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करता। ऐसे करते करते उसका समय बीत रहा था, लेकिन उसके पास कभी इतने पैसे ही नहीं हुए कि वो जूते खरीद सके या अपने लिए सर्दी में बचने के लिए कुछ कपड़े खरीद सके, क्योंकि उसकी लकड़ी से इतना ही पैसा मिलता था कि उसका सिर्फ पेट ही भर सके। कई बार तो लकड़ियां नहीं बिकती, गीली होती, तो परिवार तथा उसको भी भूखा सोना पड़ता था। अब एक दिन वो किसी अमीर के घर लकड़ी डालने गया तो उन्होंने देखा कि ये पैरों से भी नंगा है, बदन पे भी फटे पुराने कपड़े हैं, इतनी सर्दी है। उस सेठ ने कहा कि तू इतनी मेहनत करता है, फिर भी तेरे पास न जूते हैं न कपड़े हैं। उसने कहा, सेठ साहब, मेरे से इतनी ही कमाई होती है कि रोटी का गुजारा मुश्किल होता है। अब सेठ ने कहा, मैं तुझे अच्छे गर्म कपड़े भी दूंगा और जूते भी दूंगा। तू शाम को लकड़ी लाने के बाद मेरे पास आ जाना। अब उसको आस बंध गई, उम्मीद हो गई कि अब तुझे जूते और कपड़े मिलेंगे। लेकिन सेठ का तो बहुत बड़ा कारोबार था, उसके दिमाग से वो बात निकल गई और सेठ अपने काम के लिए कहीं दूसरे स्थान पर चला गया। अब गरीब इंसान उसकी डोढ़ी पर बैठकर बाहर उसका इंतजार करता रहा कि कब सेठ बाहर आएगा और तुझे जूते और कपड़े मिलेंगे, क्योंकि उसे उम्मीद बंध गई कि आज तुझे जूते और कपड़े अवश्य मिलेंगे। वो उस उम्मीद में न तो अपने घर गया और न ही वहां से उठा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि सेठ बाहर आएगा, तुझे जूते और कपड़े देगा और फिर उन्हें पहनकर तू अपना काम करना। लेकिन सर्दी का मौसम था, वो इंसान बर्फ में ढक गया और बर्फ से उसकी मृत्यु हो गई। अब सेठ को अगले दिन याद आया कि तूने तो एक इंसान को सहायता के लिए कहा था कि मैं तुझे जूते और कपड़े दूंगा। उसने भागकर अपने नौकर को कहा कि बाहर देखो, कोई इंसान तो नहीं है।
अब नौकर ने देखा कि हमारे घर के बाहर तो एक बर्फ का ऊंचा सा ढेला है, एक इंसान बैठा हुआ है और उसके ऊपर बर्फ जम चुकी है। सेठ ने अफसोस जताया और उस बर्फ को हटाया। क्या देखता है, उस गरीब की हथेली पर लिखा हुआ था कि सेठ, तूने उम्मीद दी, तेरा धन्यवाद, लेकिन किसी को झूठी उम्मीद मत देना, नहीं तो इस उम्मीद के कारण ही मेरी तरह वो इंसान भी बर्फ के ढेला बन जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। जब तक मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं प्रतिदिन नंगे पैरों फटे कपड़ों से लकड़ी लेकर आता था, लेकिन जब आपने उम्मीद दी तो उम्मीद के कारण मैं आपके दरवाजे पर बैठ गया और अब मेरी मौत ही हो जाएगी, क्योंकि बर्फ इतनी पड़ रही है और मैं जा इसलिए नहीं रहा क्योंकि मुझे उम्मीद है। तो ऐ दुनिया वालों, सोचो कि उम्मीद इंसान की मौत भी कर देती है, क्योंकि उस गरीब को उम्मीद थी कि तुझे कपड़े मिलेंगे, जूते मिलेंगे, इसलिए वो सेठ के दरवाजे से नहीं हटा और बर्फ का ढेर बन गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसने इस सेठ को संदेश दिया कि यदि किसी की सहायता करो तो तुरंत करो, उम्मीद मत दो। यदि उम्मीद देते हो और वो पूरी नहीं होती तो अगला इंसान की मौत भी हो सकती है। वो इतना बेकार फ्रस्ट्रेट हो सकता है, अपने आप को खो सकता है कि फिर कभी संभल नहीं पाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, यदि हमें कभी किसी गरीब की सहायता करनी हो तो तुरंत कर देनी चाहिए, झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए। झूठी उम्मीद के कारण ही बहुत कुछ समाज खराब हो चुका है। झूठी उम्मीद दिखाकर बच्चों की शादियां कर देते हैं, जो कि बच्चा पूरी उम्र दुखी होता है। झूठी उम्मीद दिखाकर लड़कियों की शादी करवाई जाती है। लड़का ऐबी क्वाबी शराबी होता है, लेकिन उसे अच्छा बताकर लड़की की शादी की जाती है और लड़की पूरी जिंदगी उस शादी करवाने वाले को या शादी करने वाले को कोसती रहती है कि मेरे भाग्य में क्या यही लिखा था। लेकिन उम्मीद बंधाने वाले कभी नहीं सोचते कि हम गलत कर रहे हैं, जबकि होता उनके साथ भी गलत ही है। लेकिन इस बात को कौन सोचता है कि ये जो मैं दूसरे के साथ कर रहा हूं वो मेरे साथ भी होने वाला है। यही थी मेरी कहानी और यही था मेरा संदेश। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।